गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई सीजन कॉन्वो। आज हम लोग जाने वाले हैं वाटरफॉल के पास क्योंकि आज फिर से धूप निकली है और बच्चों को जाना का मन है क्योंकि जो पार्क पे हम यूजुअली जाते हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और बच्चों को लगता है कि जो दूसरा इंडोर वाला पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, वो तो उधर लेट ही जाता है। तो ही इज़ लाइक इससे अच्छा हम लोग वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी हो जाना है, थोड़ा धूप सेकेंगे, इन्जॉय करेंगे, बातें करेंगे। और इस बार तो मैं अपना कॉफ़ी स्नैक्स सारा कुछ लेके जाएंगे, 2-3 घंटे आराम से बैठ के फिर वापस आएंगे ताकि पूरे थक कर जब ये लोग रात को सोए बार बार ना उठे, बार बार परेशान ना करें। सो दैट इज़ द गोल आज के लिए। आप लोग सब कैसे हो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू मुझे बताना और आपको मुझे टॉपिक्स देना, बिकॉज अगले हफ्ते से मैं अपने टॉपिक्स का फिर से खुलासा करूँगी क्योंकि मैं अभी इकट्ठा कर रही हूँ टॉपिक्स। लेकिन आपको जैसे पता नहीं है, मेरे को एक्चुअली मैंने इतने सारा दिन मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। सो उसके चक्कर के कारण उनको देखभाल करना, क्योंकि वो घर पे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे, फिर घर का संभालना, फिर बिज़नेस, सो काफ़ी कुछ चीज़ें हो रही थी। और कभी कभी ऐसा मन होता है कि लाइक बस अपने बच्चों को देखो थोड़े वक्त के लिए और फिर बाद में जब आप खुद 100% हो जाओ फिर हम वीडियोस बनाएं। सो अभी मैं फुली तरह से रिकवर हो चुकी हूँ, आई एम गिविंग माई 100% और मैं अगले हफ्ते से फिर से अच्छे वीडियोस डालूंगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ ये व्लॉग को ज़रूर इन्जॉय करना और आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है एंड ऑल्सो आपको मुझे टॉपिक्स देना है। टॉपिक्स क्यों देना है? ये चैनल किसके लिए है? ये चैनल इसलिए है ताकि हम एक जार में एक टॉपिक्स डालें और हम लोग दिल की बात डिस्कस करें, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपको एडवाइस की ज़रूरत है, मैं आपका फ्रेंड बनना चाहती हूँ, आप मेरे फैमिली हैं, सो हम लोग एक दूसरे से अनफिल्टर्ड कुछ भी बातें डिस्कस कर सकते हैं बिन बोले। कभी कभी हम अपने मन में इतनी सारी चीज़ें रखते हैं, अपनों से भी कभी कभी नहीं बोल पाते। हम लोग कंफर्टेबल होते हैं कि हम यहाँ पे आपके साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है कि ऑफकोर्स ट्रोलिंग तो होगी, कोई लोगों को पसंद आएगा, कोई लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस सा आता है कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, शायद मेरे जैसे भी लोग होंगे जो आपकी तरह भी सोचते हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सोच रही हूँ तो कहीं ना कहीं अगर मैंने आज ये चैनल बनाया है क्योंकि शायद दूसरा भी कोई ऐसा सोच रहा होगा कि ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन कैसे करें। सो मे बी आई कुड इंस्पायर यू और आपसे इंस्पायर होकर मैं और अच्छे से कर सकूँ। सो मिल बांट के सब करेंगे ना तो सब अच्छा होगा। सो लेट्स गो, क्योंकि आपको तो पता ही है इनको निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अब पता नहीं कितने धक्के मारने पड़ेंगे कि तब तक ये लोग बाहर निकले। ओके, we're gonna go over there. How are we gonna go? Okay. And we going to the van, and then after that we going to the road. Ooh, exciting. We're going to in the water. Woohoo! Bye, Yubu. Bye bye. Bye bye. Hi. Ay, dig jack dig jack dig jack you dig jack 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 ding 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 jack 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 tic 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 tac tac tic 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 tac tac tic 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 tac tac टाइम टिंग टाइम। सो यूजुअली हम एक दूसरे स्पॉट पे जाते हैं, वो ऑपोजिट साइड पर। तो आज हमने डिस्कवर किया कि एक दूसरा स्पॉट भी है, मतलब वो सेम रिवर जो फ्लो करता है लेकिन एक दूसरा साइड है। तो हम अभी उस तरफ से जा रहे हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हर जगह सेम है ना, तो बच्चों को भी थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हो। ये देखो, ये वॉकवे ऐसे लग रहा है जैसे हम पता नहीं कोई ट्रेल में जा रहे हैं। Because so slippery. Yeah. If you guys see eyes, right? You Be careful. Look down. Look down. you stop for the sea. Ready with your... Yay! I'm going. इसको हमारे लिए वेट ही नहीं करना है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी धूप निकला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
और इस बार तो मैं खुद भी पानी में चली गई थी। मैंने अपना स्विम सूट ऑलरेडी घर से ही पहन रखा था। अब मेरे को एक चीज़ थोड़ा सा खटक रहा था जो कल मैंने बिग बॉस देखा। आई फेल्ट रियली बैड फॉर अमाल, क्योंकि पहले हमने देखा था कि अमाल ने ऑलरेडी एक स्टैंड लिया हुआ है और जिस हिसाब से वो इतना अपोलोजाइज़ कर रहा था अपनी दोस्त को, मुझे तो मैंने पहले भी कहा कि इनका अलायंस मुझे अभी समझ में नहीं आता, बिकॉज दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप जो दिखाते हैं कि हमेशा जो भी हो एक साथ हमेशा खड़े होते हैं। लेकिन अगर नेहल अमाल के साथ ऐसा करेगी तो फिर जो अमाल ने किया बसीर के साथ सबके सामने, इट्स द सेम। मुझे वही लग रहा है कि आपको इस चीज़ को इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं। जब फरहाना के साथ ये चीज़ हुई थी आपको सीखना चाहिए था। अगर आपको कहीं पे भी अनकम्फर्टेबल लगा है ये आप प्राइवेटली जाके बोल सकते हैं, पर पूरा टाइम रोना, वो एक अटेंशन लेना और फिर ये दिखाना और फिर उसको बोलना कि लाइक यू नो फिज़िकल नहीं हो सकते वगैरह वगैरह। वेल, आज तक क्या आप पहली बार बिग बॉस में आए हो? क्या आपने कभी बिग बॉस देखे नहीं है? हर चीज़ जो बिग बॉस में होती है, अगर वो टास्क होता है वो फिज़िकल से शुरू होता है, फिज़िकल से ही ख़त्म होता है। सो अगर आपको नहीं करना है ये सारी चीज़ तो फिर आप वो टास्क ही नहीं करते, है ना? सो आई थिंक दैट इतना ज़्यादा इशू था नहीं जितना उसने बनाया है और उस बंदे को इतना फील कराया गया है। अगर हम इतना स्ट्रॉन्ग बोलते हैं अपने आप को, अगर हम बोलते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, तो फिर वुमेन एम्पावरमेंट में हमें एक्चुअली ये दिखाना चाहिए कि ये चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम इस चीज़ से आगे बढ़ चुके। येस, यू एड्रेस्ड इट, बात ख़त्म हो गई। अगर आप दो अडल्ट्स हो यू कैन सॉर्ट इट आउट, पर आपने तो ऐसे दिखाया है कि पता नहीं उसने कहाँ कहाँ टच किया। इट्स जस्ट वेरी रॉन्ग एंड आई फेल्ट रियली बैड फॉर अमाल। I don't know, I just felt really bad. I don't think anybody should go through that, क्योंकि उसने माफ़ी मांगी थी। अभिषेक के साथ भी यही हुआ था। जब शुरुआत में जब उसने फरहाना को भी उठाया था, she was smiling. It doesn't take that long for you to be like, oh ये क्या हो गया। उसी टाइम पे जब अगर उठाया उसी टाइम पे एक रिएक्शन होता है, ना कि एक्शन होने के बाद रिएक्शन। पहले रिएक्शन फिर एक्शन, राइट? सो आई डोंट नो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद नेहल। मुझे लगा था कि उसने ये समझा था कि यू नो पहले वो एक बोल रही थी कि वो हर चीज़ में घुसती है, अभी वो एक विक्टिम का रोल प्ले कर रही है। मुझे उसका गेम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। एंड इफ शी थिंक्स कि ये एक अच्छा तरीका है गेम में आगे बढ़ने का, देन आई थिंक दैट उसको कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा करोगे तो फिर वो दोस्ती ही क्या। यू शुड बी मोर कंफर्टेबल विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। आप यू नो फिज़िकल अगर होते भी हो टास्क में तो वो एक टास्क के लिए है, टास्क के बाद वो फ्रेंडशिप अलग है। फ्रेंडशिप अपनी जगह, टास्क अपनी जगह है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल बी बैक विद यू कल के लिए एक नए व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।